मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पर हमारे पेशेंट्स की रिकवरी या फिर हमारे पेशेंट के कुछ कमेंट्स वो हमको क्लियरिटी देते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिकवरी तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि जहाँ पे वेरिकोसील की रिकवरी मिल रही है या स्पर्म काउंट की रिकवरी मिल रही है, उसके बारे में आप देखते भी रहते होंगे क्योंकि मैं बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स बनाता रहता हूँ। कभी पेशेंट से बात करता हूँ या कभी उनके टेस्टिमोनियल आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी पेशेंट सिर्फ वॉइस भी दे देता है, ऐसा भी देखा है कि वो कहता है कि मैं फेस नहीं दिखाना चाहता। तो आज में कुछ उनके कमेंट्स भी हैं, तो मैं सोच रहा था कि वो कमेंट्स आपके भी होंगे शायद इनमें से कुछ, तो कुछ कॉमन कमेंट्स को लेकर मैं आपके सामने बैठा हूँ। जहाँ पर सबसे पहला एक यही कमेंट है, कैन वेरिकोसील कम बैक आफ्टर सर्जरी। क्या है इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लोग भी जानते होंगे अगर आपने मेरे को फॉलो कर रखा हो तो। वेरिकोसील सर्जरी के बाद भी आ सकता है, और अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो कोई सी भी पैथी से हो, वेरिकोसील दोबारा आ सकता है। अब चाहे वो सर्जरी करवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वेरिकोसील हमारी जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आती है। हम जन्मजात से ले वेरिकोसील के पेशेंट नहीं होते, हमने खुद से ही उसमें ढले हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील बना है। अब उसमें ढलने वाली क्या बात हो सकती है? उसमें ये भी हो सकता है कि हमने बचपन में ज़्यादा लंबे टाइम तक अंडरवियर कैरी ही नहीं किया, ठीक है, सीधा पैंट पहनते थे, भागने दौड़ने लग जाते थे, ये भी हो सकता है ये दिक्कत। या फिर ये भी हो सकता है कि जब हम बड़े होने गए तो हमने चीज़ों को अच्छे से देखा नहीं। हम क्लास 9th 8th 10th स्टैंडर्ड तक या 12th स्टैंडर्ड तक स्पोर्ट्स में इतने डूबे हुए थे कि हमने कभी सपोर्टर नाम की चिड़िया का नाम ही नहीं सुना था। या फिर जब हम कॉलेज टाइम में आए तो हमने इतना अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डाल दिया कि हमें गर्लफ्रेंड बनानी है, हमें अट्रैक्टिव लगना है। ऐसी अगर हमारी सोच होती है, वो बिना सपोर्टर पहन के हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, बट उसके साथ अब जब आगे बढ़े तो वेरिकोसील बन गया। तो ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, और इसी के साथ एक्वायर्ड प्रॉब्लम के साथ सबसे पहली चीज़ समझना कि ये वेरिकोसील हमको अपने लाइफस्टाइल से भी मिलता है। अगर मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ तब दिक्कत है, अगर मेरी बॉडी जो है वो लीन है और साथ में मेरे को ये ट्रबल लगी रहती है हमेशा कॉन्स्टिपेशन, और मैं थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह खेलता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे को वेरिकोसील बन सकता है। मेरी जो पूरी डे टू डे की रूटीन है उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बाहर कूदता भागता रहता हूँ हमेशा, या हमेशा ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग करना, रनिंग करना, ये सारी चीज़ें मेरी लगी रहती है बैक टू बैक, तो मैं फिर से वेरिकोसील का पेशेंट बन सकता हूँ। अब यहाँ पर इस मोमेंट पे हमारी ज़िंदगी हमें क्या कहना चाहती है वेरिकोसील में, कि अगर आपने कभी इसका ट्रीटमेंट करवा लिया और आप ठीक हो गए हो तो अब बॉडी को थोड़ा टाइम रेस्ट दो। एक तरीके से अपनी हर एक मोमेंट्स को अपने लिए सही रखना है। सही का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली हो किसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह में या स्क्वाट्स वगैरह में, आपने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है, ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है, वेट्स को नहीं उठाना है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपने अपनी डे टू डे की रूटीन से एग्जिट करना है और अपनी बॉडी को अलग तरीके से स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसीलिए सर्जरी हो चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, इसका आना निश्चिंत है, बट आप इससे कैसे बच सकते हो वो आयुर्वेद आपको सिखा देता है। बट अब रह गया इसके बाद अगला कमेंट, सर मैं आईटी जॉब करता हूँ, लॉन्ग सिटिंग प्रॉब्लम करेगी। देखो, आईटी जॉब करते हो, आपका हमेशा लैपटॉप आपके लैब पे पड़ा रहता है या फिर आप डेस्कटॉप पे काम करते हो, वैसे एज सच इतनी इश्यूज नहीं होते, बट लैपटॉप का पड़े रहना और एक हीट प्रोड्यूस करना लैपटॉप का, वो आपके टेस्टिस पे एक अलग इफ़ेक्ट डालता है। वहाँ का टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हो पाता, जिसकी वजह से हम स्पर्म काउंट इश्यूज़ देखते हैं। तो इसीलिए अगर आप आईटी जॉब करते हो तो अच्छी बात है, हमारा फ्यूचर हो, इंडिया का फ्यूचर हो, बट आप लॉन्ग सिटिंग जॉब पे हो तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा रोमिंग आउटसाइड इनसाइड कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करते रहा करो, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, स्टेबल रहे, कुछ दिक्कत ना दे, और थोड़ा थोड़ा घूम फिर लिया करो। और अगर आईटी जॉब में हो तो अपना 2 कॉम्बिनेशन जरूर रखना, एक बटरफ्लाई और पैरों को ऊपर रखने वाली एक्सरसाइज रोज डेली करना, जिसकी वजह से टेस्टिस की तरफ ब्लड का फ्लो सही मेंटेन रहे, आपके डे टू डे की रूटीन में ब्लड फ्लो बढ़िया बना रहे, ब्रेन तक अच्छे से पहुंचे और आपकी पूरी बॉडी ओवरऑल एक्टिव महसूस करे। डज स्ट्रेस अफेक्ट स्पर्म रिकवरी? देखो, ये एक अलग सा क्वेश्चन है, यहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं। अब स्ट्रेस एक हेल्दी स्ट्रेस भी माना जाता है और एक स्ट्रेस एक नेगेटिव भी माना जाता है।
स्ट्रेस जो है वो आपको इम्पैक्ट डालता है आपकी कॉर्टिसोल, जो बेसिकली आपके एक अच्छे हार्मोन्स होते हैं उसको ख़त्म करता है, ठीक है। एक जो आपका डोपामाइन जो होता है उसको भी कम करने की कोशिश करता है। डोपामाइन इट्स लाइक हमारा एक हंसता खेलता हार्मोन है जो हमें खुशी देता है, हमें रिलैक्स करता है। और जो स्ट्रेस जो है वो हमारे इन दोनों कॉर्टिसोल और डोपामाइन को बहुत अच्छी तरीके से ख़राब करने की कोशिश करता है। जब मैं अपने से अंदर से ही खुश महसूस नहीं करूँगा तो मैं आगे क्या करूँगा? जो मेरे स्पर्म काउंट हैं वो मेरे को क्या करेंगे? कम करेंगे। कॉर्टिसोल कम होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर बन भी रहा होगा तो वो इतनी मदद नहीं कर रहा होता स्पर्म काउंट बनाने के लिए। बॉडी अगर क्रैश मूवमेंट पे होती है तो वो आपको एडवर्स रूप दिखाएगी और वो आपको ट्रबल देगी। तो इसलिए जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में गई तो वो आपकी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और आपके स्पर्म काउंट को कम करती है। तो इसलिए अगर आप स्ट्रेस में हो तो परेशान हो, ट्रबल में हो और आप दिक्कत में आओगे आज नहीं तो कल आओगे। ज़रूरी नहीं है कि वो स्पर्म काउंट कम करे, वो और अलग चीज़ें भी देख सकती है। आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत दे सकती है, आपको डायबिटीज़ भी दे सकती है, ठीक है। तो इतनी सारी ट्रबल लेने की ज़रूरत क्या है? जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रेस हूँ, क्विट दैट मोमेंट्स, बाहर जाओ, मज़े करो, जो मन में है वो करो। स्ट्रेस को ऐसे ही रिलीव किया जा सकता है। अब इसमें मूवी देखो, गाने सुनो, पार्टी करो, जो मन में है करो, बट उस टाइम स्ट्रेस को रिलीव करो। डॉक्टर 3 महीने हो गए, इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, ट्रीटमेंट फेल हो गया। अब ये तो मेरे ख्याल से किस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ, अगर रही बात इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, ट्रीटमेंट फेल हो गया या कुछ भी है तो समझो, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, वेरिकोसील कोई भी सर्जरी का प्रोसीजर नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट में, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। आप समझो कि 3 महीने का स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसलिए मांगा जाता है क्योंकि हमें ये भी पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है क्या नहीं। कभी कभार बॉडी अलग तरीके से चीज़ें को मैनेज कर रही होती है। आज आपको मैं एक पेशेंट की ही अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। पेशेंट को हमने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट, मेरे ख्याल से वो हमारे 2023 के पेशेंट होंगे, 2023 में आए थे वो। उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आते थे, तो जब वो हमारे साथ जुड़े थे तो उनका ट्रीटमेंट फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छा रिकवरी हुई। जैसे ही उनका जो ग्रेड था 3 से सेकंड मंथ तक आते आते एक सेकंड ग्रेड हो गया। अब वहाँ पे वो स्टिक हो गया। अब जब वो स्टिक हुआ तो उन्होंने 3 महीने और ट्रीटमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया, बट अब उस 3 महीने में हमें ये क्लैरिटी नहीं मिल रही कि रिकवरी क्यों नहीं आ रही। हम भी ऑब्वियस ही बात है, जब रिकवरी नहीं मिल रही थी तो हम खुद भी परेशान होते हैं कि रिकवरी क्यों नहीं मिल रही, उसके पीछे रीज़न क्या है कि रिकवरी ना मिलने का। तो जब हमने उनकी हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट किया तो हमें एक कॉमन चीज़ मिली कि उनको कोलाइटिस बन गया था। अब कोलाइटिस जब बना तो क्या होता था, जब वो मेडिसिन खाते थे या वो स्टूल के साथ निकल जाती थी या मतलब एक तरीके से लेट्रिन के साथ निकल जाती थी या फिर उनको आँव आ रही थी। अब वो दवाइयाँ तो खा रहे थे बट उन दवाइयों का रिजल्ट उनको 0 मिल रहा था। तो ऐसे भी इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बार बार पूछने पे और चीज़ें समझने में लगता है। ऐसा नहीं होता कि हम पहले दिन से ही रेडी बैठे हैं कि आज हमने कुछ आपके जादू टोना किया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, समझना पड़ता है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। क्या पता गलती आपकी साइड से ऐसा हो रही हो जहाँ पर ब्लंडर हो रहे हो और हमें वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। किसी भी डॉक्टर को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। हर टाइम ऐसा नहीं होता कि पेशेंट जो ऐसा हम बोलते हैं वैसा करता है। मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ कि जहाँ पर भी पेशेंट हमारी सुनता है वहाँ पर रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जहाँ पर पेशेंट ये सोचता है अभी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ इसी से रिकवर हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए समझो अपने डॉक्टर को, जानो अपने डॉक्टर को और कोशिश करो कि जैसे वो चला रहा है वैसे चलाओ, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा पेशेंट देख रखे होते हैं जिसकी वजह से उसके पास विज़न और क्लैरिटी ज़्यादा होती है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।